अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। खावर मानिका जी आज बाल बाल बचा है। वकला ने घेर लिया था, अदालत में एक बड़ा फड्डा हुआ है। इस हवाले से बात करेंगे। अलकादर ट्रस्ट के अंदर बड़ी पेशरफ्त है और फिर जो बुशरा बीबी के खिलाफ मुसलसल प्रापेगंडा हो रहा है। आप जी बुशरा बीबी की जानब से इसकी भरपूर वजाहत सामने आ गई है, वो भी आपके सामने रखनी है। खान की जानब से भी ऐलान किया गया है। सबसे पहले जी, इंसानी तारीख बड़े बड़े बेशर्मों और बड़े बड़े बेगैरतों से भरी हुई है। यानी ये नहीं है कोई इंसानी तारीख के अंदर कोई कमी है बेशर्मों की। मेजॉरिटी बेशर्म, बेगैरत, इज्जत का सौदा करने वाले, जमीर बेचने वाले, गद्दार भरी हुई है हमारी तारीख भी, इंसानी तारीख भी। लेकिन इस पूरी इंसानी तारीख के अंदर जितने भी बेशर्म हुए हैं, जितने भी बेगैरत हुए हैं, खाबर मानिका का एक अपनी लेवल है जी, जो अपनी बीवी के खिलाफ गवाही देने आ गया। साबिक बीवी और बीवी साबिक बच्चों की मौजूदा मां, बच्चों की तो मां है ना, मां का रिश्ता तो नहीं खत्म होता। जो इतने भोंडे गलीज, यानी इस तरह के इल्जामात के जब वो खावर मानिका के निकाह में थी उस वक्त उसके नाजायज ताल्लुकात थे। और नाजायज भी कैसे कैसे ताल्लुकात थे कि वो जनाब इमरान खान कमरे में लेके गया होता था बुशरा बीबी साहिबा को, और नौकर जनाब ऊपर पहुंच जाते थे। इस तरह के बेशर्म, मैं कहता हूं ऐसी बातें करनी हो ना मीडिया पे, और ऐसी गवाहियां आके अदालतों में देनी हो, और इस तरह की बेशर्मी करनी हो किसी एजेंसी के बिहाफ पे, तो इससे बेहतर होता है मर जाओ। हमारे पंजाब के अंदर केपीके के लोग इंतहाई गयूर हैं, इंतहाई गैरतमंद हैं, कंप्रोमाइज करते नहीं है गैरत वाले मामले पे। हमारे पंजाब के अंदर भी लोग कहते हैं सौखा से तुम मर जाता, वो ये तो बेहतर सी बेगैरता मर जाती हो। या लोग फिर उससे हुक्का पानी बंद कर लेते हैं, कहते हैं साडे वालों तू मर गया, साडे वालों एडा भी शर्म, जनानी के खिलाफ गवाही देने टुर गया बेशर्मा। यानी ये डूब मरने का मुकाम होता है। मुझे वेस्टर्न सोसाइटी का नहीं पता वहां पे क्या होता होगा, मुझे अपनी सोसाइटी का पता है, पाकिस्तान का, केपीके, बलोचिस्तान, पंजाब का, सिंध का पता है कि लोग गैरतों के पीछे जाने लेते भी हैं, जाने देते भी हैं। लेकिन ये एक ऐसा दुनिया का अनोखा इंसान हुआ है जो गद्दी नशीन और पता नहीं क्या क्या बने हुए हैं पीर, और इतनी बेशर्मी, बेगैरती हद कर दी इस बंदे ने। और सबको पता है, ये वैसे सबको पता है कि ये किस वजह से कर रहा है, कि वो जो एजेंसियां उठा के ले गई थी उन्होंने जो लितर पोला किया उस वजह से। लेकिन सियासी बयान हो तो लोग बयान दे देते हैं, वो कहते हैं जान बचाओ, वो बयान शान दे दो, जिंदगी जो है नहीं मिलनी, सियासत फिर भी होती रहेगी। मामला गैरत का हो और लोग कहते हैं इज्जतें नहीं आती, इज्जत पर कंप्रोमाइज नहीं, और खानदानों के अंदर मर्द और पैदा हो जाते हैं, दुनिया के ऊपर आबादी कोई नहीं, इससे इतना कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ना। लोग कहते हैं जान जाती है तो जाए, वरना बेगैरती नहीं करनी, इज्जत पर कंप्रोमाइज नहीं करना। ये हमारी सोसाइटी का एक बड़ा कल्चर है, रिच कल्चर है। लेकिन इस बेशर्म इंसान का अलग ही लेवल है, अलग ही लेवल है जी इसका। अच्छा, आज हुआ क्या? आज ये इद्दत वाले निकाह केस की समाअत हुई, और हमारे जजों का वैसे अलग ही लेवल है, ये भी याद रखिएगा। खाबर मानिका का अगर वक्रा लेवल है ना, जज्जा का भी एक अपनी लेवल है, वो जो कल आमर फारूक साहब ने किया है। अच्छा, उन्होंने कहा कि इस पे क्योंकि फर्द जुर्म आयद हो चुकी है, अगरचे इद्दत वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल जो है वो बुशरा बीबी झूठी नहीं है, वो वाले सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी है, और यहां तो फिर भी खाबर मानिका की अपने मुताबिक भी 48 दिन बनते हैं, तो जनाब 39 दिन पे सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला भी है। तो बहरहाल हम अब कुछ नहीं सकते क्योंकि फर्द जुर्म आयद हो गई है। बहरहाल आज हुआ क्या? आज वो समाअत हुई अडयाला जेल के अंदर। एक तो 9:15 बजे समाअत हुई शुरू, और रात को 9:15 बजे कोई 12-13 घंटे की समाअत आज फिर हो गई है दो केसेस के अंदर खान की। तो जनाब खाबर मानिका के आए, उन्होंने कहा ये बीबी जो है ना ये अच्छी नहीं है, ये अपने बच्चों को कहती है मैं तुम्हारे लिए मर गई, इसने ये अपने इमरान खान के पीछे बच्चों के साथ ताल्लुक खत्म कर लिया है। इमरान खान ने बुशरा बीबी को वापस बुला लिया। लेकिन वहां पे जब उसने ज्यादा बेशर्मी करनी शुरू की ना खाबर मानिका ने,
तो फिर है उस्मान गिल, जो है ना वकील है, जूनियर वकील है पीटीआई के, इमरान खान के। वो आए और उन्होंने मुक्का मारने की कोशिश की। ये जो रिपोर्टर वहां पे मौजूद थे वो बताते हैं कि उन्होंने खावर मानिका को मुक्का मारने की कोशिश की और उस्मान गिल ने कहा कि मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। यानी तुम दुनिया के महान बेशरम इंसान हो, तुम जिस तरह की बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें उठा के बाहर फेंक दूंगा। यानी मामलात वहां पे हाथापाई पर आ गए। फिर जनाब इमरान खान आए। इमरान खान ने कहा कि कुरान ले आओ, कुरान ले आओ। मैं कुरान पर हाथ रखता हूं, कुरान पर मैं हाथ रखता हूं कि मैंने बुशरा बीबी को निकाह वाले दिन देखा, मैंने बुशरा बीबी को निकाह वाले दिन देखा। और बुशरा बीबी के सामने भी कुरान रखो, वो भी हाथ रखती है, मैं भी हाथ रखता हूं। फिर वही कुरान लेके जाओ खावर मानिका के पास, उसे भी कहो कि वो जो इल्जामात लगा रहा है कि फलां नौकर, फलां ये, फलां ने पकड़ा, फलां ने ये किया, ऐसे निकाह हुआ, उधर छुप छुप के जाती थी, मेरा नौकर फलाना, ये मैंने ये कॉल की। उन्होंने कहा कि ले आओ कुरान, मैं कुरान पे हाथ रखता हूं कि मैंने निकाह के बाद देखा बुशरा को, और बुशरा भी कुरान पे हाथ रखती है, और यही कुरान इस बेशरम इंसान के सामने भी ले जाए। बहरहाल अच्छी खासी जो है ना वो तल्ख कलामी हुई और गवाहान आए, उन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाए और पीटीआई ने गवाहान पर जिरा भी आज मुकम्मल की, और कल सलमान अकरम राजा साहब दलाइल देंगे और मजीद 2 गवाहान लाए जाएंगे, उन पर फिर कल जो है वो जिरा होगी। अच्छा, फिर साइफर वाले जज का भी अपनी लेवल है। उसने जो फैसला लिखे ना तहरीरी, और तहरीरी फैसले के अंदर नुकात लिखे जाते हैं कि इन नुकात की बेस पर, इस दफा की बेस पे जो है ना मैं वो फैसला सुन सकता हूं। उसने बताया कि क्योंकि इमरान खान को सजा इसलिए दी है क्योंकि इमरान खान हमदर्दी का मुस्तहिक नहीं था। इमरान खान और शाह महमूद चालाक बड़े हैं और इन्होंने मैशत तबाह की है। ओ भाईजान, मैशत का साइफर केस के साथ क्या ताल्लुक है? कहते हैं इन्होंने मैशत तबाह की है। अच्छा, इन्होंने लोगों को उकसाया है, इन्होंने झूठ बोला है, इन्होंने फौज पर इल्जामात लगाए हैं। ये फौज के मुताल्लिक तो केस नहीं है साइफर वाला। अच्छा, इन्होंने जनाब वो फौज पर इल्जामात लगाए हैं, इन्होंने जनाब मैशत तबाह की है और इन्होंने लोगों को उकसाया है, और सरकारी वकील के साथ इन्होंने की है बदतमीजी, और इन्होंने वो शाह महमूद कुरैशी ने फाइल उठा के फेंकी थी, इसलिए जी 10-10 साल कैद। वाह, ये तहरीरी फैसले के अंदर वो जिस तरह से काजी साहब ने कहा था इन्होंने चमकनी चले गए, इन्होंने उधर नहीं कराया इंट्रा पार्टी, वो फलाना कबर असबाबर, वो फलाना धमकाना, ये यानी जब आपके पास कुछ नहीं होता तो फिर आपने वो सफे काले करने के लिए बकवास ही लिखनी होती है। तो वो आज वो तहरीरी फैसला जो साइफर का आया है उसके अंदर वो सारा कुछ लिखा गया है। बहरहाल जी, बड़ा प्रापेगंडा हो रहा था, बुशरा बीबी क्यों गई, बुशरा बीबी अडियाला चली, वो बनी गाला चली गई और बाकी लोग इधर चले गए। मेरे सामने दो तीन मुख्तलिफ सहाफियों की रिपोर्ट आई है जिन्होंने आज रिपोर्ट किया है। आज अडियाला जेल में समाअत के दौरान बुशरा बीबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कल से झूठा प्रापेगंडा किया जा रहा है, मैंने बनी गाला शिफ्ट होने की कोई दरखास्त नहीं की और ना कोई डील की है, चाहे तो अभी कैंसिल कर दे। मैं अडियाला जेल में रहने के लिए तैयार हूं। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे ये बनी गाला शिफ्ट कर रहे हैं। मुझे रास्ते में कहा गया आपको एक रेस्ट हाउस में लेकर जाना है, बाद में पता चला कि ये तो बनी गाला लेकर जा रहे हैं। एक बहादुर खातून हूं, मुझे किसी डील की जरूरत नहीं, ये सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। अगर डील मैंने कोई की है तो कैंसिल कर दें और मुझे जेल में डाल दें। अच्छा, ये बुशरा बीबी ने सहाफियों से गुफ्तगू की और कुछ मजीद सहाफी भी रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आज बुशरा बीबी ने गुफ्तगू की, उसमें वो कहती हैं मुझे धोखे से बनी गाला ले जाकर जाया गया, जब से गिरफ्तारी दी सब परेशान थे। मैं अडियाला जेल रहने के लिए बाजिद थी। मुझे कहा गया आपको समली डैम रेस्ट हाउस मुंतकिल करना है, फिर मुझे धोखे से रात गए बनी गाला मुंतकिल कर दिया गया। अभी भी अडियाला जेल रहना चाहती हूं, इसलिए धोखे से लाए के प्रापेगंडा किया जा सके। किसी से कोई डील नहीं हुई, ना करूंगी। मुझे डील की ऑफर की गई थी, मैंने जवाब दिया कि खान से डायरेक्ट बात करें, ना डील की, ना करूंगी, बहादुरी से जेल में रहूंगी। और फिर इमरान खान ने भी कह दिया कि लेट मी क्लियर वन थिंग, उन्होंने कहा मैं एक चीज को क्लियर करना चाहता हूं, आई एंड माई बेगम हैव नॉट आस्क्ड फॉर एनी एक्स्ट्रा रिलीफ फ्रॉम द कोर्ट। आवर ब्रेव वुमेन यास्मीन राशिद, सनम जावेद, आलिया हमजा आर इन जेल्स। वी हैव नो प्रॉब्लम विद मी एंड बुशरा स्टेइंग इन जेल्स। उन्होंने कहा हमारे वर्कर भी जेल के अंदर हैं, हमारी खवातीन भी जेल के अंदर हैं, मुझे और बुशरा बीबी को
کوئی تکلیف نہیں ہے, ہم بھی جیل میں رہ سکتے ہیں. اور بشریٰ بی بی نے بڑا واضح کر دیا کہ نہ میں نے کوئی ڈیل کی, نہ میں نے کوئی فرمائش کی, میں باضد تھی کہ مجھے اڈیالہ جیل میرے ہسبینڈ کے پاس رکھا جائے, لیکن وہ زبردستی جھوٹ بول کے مجھے یہ لے کر گئے بنی گالا تاکہ یہ پراپیگنڈا اور بکواس کر سکیں. تو یہ جی ساری آج کی سٹوری تھی. اور پھر جو آج تو یہ جو القادر ٹرسٹ کے اندر پیش رفت ہوئی ہے, فرد جرم عائد نہیں ہو سکی, اور 10 فروری یعنی الیکشن کے بعد, 8 فروری کو الیکشن ہے, الیکشن سے بعد اس معاملے کو لے کر جایا گیا ہے القادر ٹرسٹ والے کیس کو. اب 10 فروری کو اس پر سماعت ہوگی, اور کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہی ہے جج صاحب کی کیا حالت ہے, وہ بی پی شوٹ کر جاتا ہے, بیمار ہو جاتے ہیں, چھٹیاں مانگتے, چھٹیاں ملتی نہیں. یہ اسد طور صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے, اسد طور صحافی, وہ یہ کہتے ہیں کہ 6 دفعہ بیمار ہوئے ہیں سماعت کے دوران, یہ آپ جج محمد بشیر صاحب. اور پھر فیصلے سے ایک دن پہلے شدید بیمار ہو گئے تھے محمد بشیر صاحب, شدید بی پی شوٹ کر گیا تھا, ان کو پیمز اسلام آباد پیمز ہاسپٹل میں لایا گیا بھاری نفری کے ساتھ سیکیورٹی کے اندر, اور پھر ان کو ٹیکے شکے لگا کے فٹ کر کے پھر لایا گیا, اور پھر وہ فیصلہ وہ سنا کے پھر چلتے بنے. تو یہ تو ہو رہا ہے, وہ جج بیچارے یہاں سے پکڑتے ہیں اور وہ فیصلہ سنانے آ جاتے ہیں, اور قاضی صاحب جو قاضی اعلیٰ ہے جس کے ماتحت ہے یہ جج, وہ کہتے ہیں مجھے کیا, انصاف ہو رہا ہے ملک کے اندر, سب کچھ بہترین چل رہا ہے. اللہ اس ملک کے آئین کو اس ملک کے ججوں سے بچائے. پاکستان زندہ باد.